हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका फेमस नाम ब्लीचिंग पाउडर है। विरंजक चूर्ण इतना फेमस नहीं है और गर्ल्स तो एकदम समझ जाएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट कलर का पाउडर होता है। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका नाम और सूत्र। सबसे पहले देखते हैं सामान्य नाम। इसका नॉर्मल नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम क्या है? इसका जो यौगिक का नाम है वो क्या है? CaOCl2। अभी क्या बना? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2। अब देखते हैं इसको बनाने की विधि। इसको बनाने की क्या विधि है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण CaOH और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया द्वारा होता है। CaOH क्या है? ये आपका बुझा हुआ चूना होता है। क्या है ये? आपका बुझा हुआ चूना। और इसमें क्या करते हैं हम? बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस, ये क्या है? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। और जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होता है हमें? ब्लीचिंग पाउडर, या जिसको आप बोलते हैं विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और साथ में जल बनता है। हमें से क्या होता है? जल प्राप्त होता है। और ये जो पूरी की पूरी आपकी प्रक्रिया है जिससे प्लांट में की जाती है उसको क्या बोलते हैं? हेसन क्लेवर प्लांट। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें पूछ लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है उसमें कौन सा प्लांट यूज़ होता है, तो आपके आंसर देंगे हेसन क्लेवर प्लांट। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर की रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर की CO2 के साथ अभिक्रिया। जब ब्लीचिंग पाउडर वायुमंडल में उपस्थित क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अब इसमें क्या हो रही है? क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। आपने देखा है क्लोरीन किस यूज़ में आती है? जैसे पानी को साफ़ करने में या डिसइंफेक्टेंट के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में यूज़ होती है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को हम डिसइंफेक्टेंट या कीटाणुनाशक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर की जल के साथ अभिक्रिया। जब ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? यहाँ हमने ब्लीचिंग पाउडर की जल से रिएक्शन करवाई तो क्या निकला? यहाँ से क्लोरीन निकली और CaOH का होल ट्वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे क्या मिला है? हमें क्लोरीन मिली है। और क्लोरीन का काम क्या है? क्लोरीन एक कीटाणुनाशक होता है। जैसे हम जल में डालें तो क्या हो जाएगा? जल साफ हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पानी में क्लोरीन रिलीज करता है जो कीटाणुनाशक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके RO वाटर है या और बहुत सारे फिल्टर के तरीके हैं पानी को, उसमें क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं जिससे क्या होता है? पानी साफ हो जाता है, डिसइंफेक्टेंट हो जाता है पानी। अब देखते हैं इसका उपयोग कपड़ों और कागज़ को सफ़ेद करने में। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? किसी भी चीज़ का रंग उड़ा देता है। आपके घर में जैसे कि लेडीज़ मोस्टली ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करती हैं, अपने फेस पे यूज़ करती हैं वो ब्लीच को। उस पाउडर को आप नॉर्मल किसी कपड़े पे डाल दीजिए मिक्स करके, तो क्या होगा? वो वहाँ से उसका रंग उड़ा देगा। ये क्वालिटी है ब्लीचिंग पाउडर की। इसलिए उसका फेस पे जब हम लगाते हैं तो हमें फेस थोड़ा क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि क्या करता है वो, मान लो फेस पे आप कोई हेयर है, कोई अनवांटेड आपके निशान वगैरह रहता है तो उसे क्या करता है? रंग हल्का कर देता है, जिसकी वजह से हमें अपना फेस साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। नेक्स्ट है पीने के पानी को शुद्ध करने में। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल रहे हैं, उससे क्लोरीन निकल रहा है और क्लोरीन का काम क्या है? पानी को शुद्ध करना या फिर किसी भी चीज़ को इन्फेक्शन से दूर करना। तो इसलिए पीने के पानी को शुद्ध करने में हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कीटाणुनाशक के रूप में। आपने देखा है सब चीज़ों में क्या कर रहा है? ये क्लोरीन मुक्त कर रहा है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मुक्त कर रहा है, चाहे वो जल के साथ कर रहा है। और क्लोरीन मुक्त करने की वजह से क्या हो जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीकारक के रूप में। इसको आप ऑक्सीकारक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। चलिए इसका अब छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? ब्लीचिंग पाउडर का नाम पढ़ा, रासायनिक सूत्र पढ़ा, उसकी क्या पढ़ा? रासायनिक नाम पढ़ा। उसके बाद बनाने की विधि पढ़ी। बनाने की विधि क्या थी? हमने बुझे हुए चूने को CaOH को क्या किया? क्लोरीन से रिएक्शन कराया, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ? ब्लीचिंग पाउडर और साथ में जल निकला। फिर हमने रासायनिक गुण पढ़े। रासायनिक गुण में हमने सबसे पहला गुण क्या पढ़ा? इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, जिसमें हमें क्या प्राप्त हुआ था? क्लोरीन प्राप्त हो रहा था। इसलिए हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को हमेशा एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखते हैं, वरना क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा और उसकी जो मतलब क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाएगी, थोड़ा खराब सा हो जाएगा। फिर हमने क्या किया? इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराई, उसमें भी हमें क्या मिला? क्लोरीन निकली। और उसके बाद हमने इसके क्या पढ़े? उपयोग पढ़े। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, क्लोरीन ही मेन फैक्टर है इसमें सब चीज़ों का। बनाने की विधि में तो क्लोरीन से रिएक्शन कराई और बाकी रासायनिक गुण जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोरीन गैस
निकलती है। क्या होती है इसमें? क्लोरीन निकलती है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, इसके रासायनिक गुण की शॉर्ट ट्रिक है, ये आपकी रासायनिक गुण की शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए इसको। क्या होता है, जितने भी रासायनिक गुण होंगे उसमें क्या होगा, सब में क्लोरीन गैस निकलती है, जिससे आप इजीली इसके रासायनिक गुण लर्न कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।